हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आज का जो टॉपिक है इमोशनल लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो लोग 2 नंबर से रूल करते होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और सेकंड चीज़ की एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से अगर देखें तो जिनका मून अच्छा नहीं होगा चार्ट में, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल परेशान होते हैं। तो एक मुझे यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रेमेडी बता दे रही हूँ कि आप ना सिल्वर का यूज ज़्यादा करो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सिल्वर का एजेंस यूज की आप उसमें पानी पीना स्टार्ट कर दो। आपको ज़रूरी नहीं है ग्लास लेना है सिल्वर का, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर चेन है, रिंग है, ग्लास है स्टील का, उसमें डाल दो रात भर के लिए, सुबह उसको पी लो, ऐसे कर सकते हो। जब भी आप ये फुल मून आता है उसमें आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जितना ज़्यादा करोगे आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। डोनेशन करना स्टार्ट कर दो वाइट चीज़ों का, उससे भी आपका मून बैलेंस होता है। तो ये हो गया हमारा ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें। अब बात करते हैं कि आपको अपने मतलब इमोशंस को कैसे कंट्रोल में लाना है। पहली चीज़ की, आप अगर मेरा सेल्फ हीलिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। उसमें आपका जो इमोशंस है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन पे जो नंबर दे रही हूँ उस पर आप व्हाट्सअप करो, आपको सब डिटेल दे देंगी वो लोग। जो भी मेरे काम करने वाले हैं वो लोग सारे दे देंगे आपको डिटेल। वहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ भी सकते हो, लेकिन कॉल मत करना कंटिन्यू। एक बार आप मैसेज कर दो, आपको 2-3 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों का आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आपको मून को कैसे बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, कैसे काम करना है। देखो, कई टाइप्स के लोग होते हैं। किसी को आप थोड़ी सी बात बोलोगे ना, छोटी से छोटी बात पे भी वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। और कई टाइप्स के लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलते जाओगे ना, वो रोएंगे ही नहीं। और कई टाइप्स के ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जो रोना चाहते हैं और वो रो नहीं पाते, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मैम मैं रोना चाहती हूँ लेकिन मेरी आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसा भी होता है क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका क्या होता है, हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता है। उनका हार्ट चक्रा बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है। उनको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल टेक्निक मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है एक ऐसी जगह पे, मतलब 10 to 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, और जहाँ पे मतलब शांति हो वहाँ पे आपको सीधे बैठना है। अपने स्पाइन को सीधा रखना है, रीढ़ की जो हड्डी होती है अपने पीठ की, उसको सीधा रखना होता है। आंखें बंद करो और थाई पे अपना जो हैंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आपकी हथेलियाँ खुली हों, और आपका एक हैंड या लेफ़्ट लो या राइट लो, उसको अपने हार्ट चक्रा पे रखो। मतलब अपने चेस्ट के बीच में रखोगे, हल्का सा ऊपर, जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा होता है वहाँ पे रखोगे। और हो पोनो पोनो प्रेयर करोगे, और कुछ नहीं करना है। सिंपल हो पोनो पोनो प्रेयर आपको बोलना है। अपने हार्ट चक्रा को बोलो या अपनी सोल को बोलो, क्योंकि आपकी सोल रो रही है, आप नहीं रो रहे हो। आप ना खुद नहीं रोते हो, किसी की बातों से अगर आप हर्ट हो रहे हो ना, तो आप खुद नहीं रो रहे हो, आप अपनी सोल को रुला रहे हो, जिस सोल की कोई गलती नहीं है। मतलब जो सोल उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। आप रो, आपको कोई कुछ उल्टा बोले, आपका कोई साथ ना दे, तो भी आपकी सोल ज़रूर साथ देती है आपका। इतना याद रखो, आपकी बॉडी है वो आपका साथ देती है। आप चाहे अच्छा खाओ या ख़राब खाओ, डाइट फॉलो करो या ना करो, एक्सरसाइज करो या ना करो, आपकी जो बॉडी है वो आपका साथ देती है। आपका ब्रेन, आपका अगर सर दुख रहा है ना, तो भी वो आपका पेन सह रही है। आपका अगर दुख रहा है सर, तो सोच लो, तो भी वो आपके साथ है। कोई खड़ा हो या ना हो, ब्रेन, बॉडी और आपकी सोल हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, अच्छे में बुरे में सब में। इवन हमने कभी थैंक यू भी नहीं बोला है उनको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, पोजीशन ले लो और अपने हाथ को हार्ट चक्रा के पास रखो और बोलो, माफ़ी मांगो उससे, माय डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू and I love you. My dear soul, I am sorry. Please forgive me. Thank you
एंड आई लव यू। ये वाली प्रेयर को आपको कम से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू करना है। आप अपनी लैंग्वेज में भी माफ़ी मांग सकते हो कि मेरी सोल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये होपोनोपोनो प्रेयर आप करो, क्योंकि आपको एक दिन में नहीं रिजल्ट मिलेगा, आपको कम से कम लगेगा टाइम, क्योंकि आपका ट्रॉमा कब का है, पास्ट लाइफ का तो नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाया जाता है, तो उसका भी होगा, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं आएगा उसका। 10 मिनट तक आप जब कर ले, उसके बाद की क्या चीज़ें हैं, उसके बाद की ये चीज़ें हैं कि आपको खुद से मेडिटेशन रूटीन में करना है। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आपको ओवर थॉट आ रहे हैं तो आप अपनी सांसों पे ध्यान करो, और वहाँ पे ना आपको सांसों पे ध्यान करके ना ये सोचना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। इसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, फिर भी हो रही हैं, फिर भी आप रो रहे हो, तो आपको एक काम करना है कि आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि कैसे करना है। या तो आप काउंसलिंग ले लो, काउंसलिंग आप आराम से ले सकते हो, उसमें मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट बात करती हूँ, तो ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि इतना आप समझ लो कि अगर कोई सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो आप सिंपल उसको ब्लेसिंग दे दो उस टाइम में। वहाँ पे रोना स्टार्ट मत करो। आप ये सोचो कि उसको तो नहीं पता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो उसकी गलती नहीं है। और दूसरी चीज़ कि उसको एज ए सोल लो, उसको एज ए सोल बोलो कि गॉड ब्लेस यू डियर पॉजिटिव सोल, ऐसा तुम खुश रहो। जो भी उसने बोला उसको आप बोल दो। उसको ज़रूरी नहीं है आपको कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, नहीं, वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे पहुँच जाती है। और आप उसको जब जब आपको याद आए तब तब आप बोलो। जब भी आपको रोना फील हो उस टाइम में ही आप उसको ब्लेसिंग देना स्टार्ट करो, सिंपल। तभी आपका कनेक्शन वहाँ पे बनता है यूनिवर्स के साथ। मतलब कि आप जितना ज़्यादा अच्छे बनते जाओगे, आपको अगर वहाँ पे भी रोना आ रहा है ना, वहाँ पे आपको वापस से होपोनोपोनो प्रेयर कर लो बैठ के। जब जब आपको रोना फील हो तब तब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जो सामने वाला इंसान आपको अगर कुछ बोल रहा है, आप उसको ब्लेसिंग्स दो और सिंपल यही सोचो कि वो एक सोल है, मेरा उसके साथ कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो कट रहा है। जब हम जवाब देते हैं वहाँ पे कर्मा हमारा जनरेट होता है, न्यू क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, मल्टीप्लाई होके वो और मिलता है। जब हम उसको रिटर्न जवाब नहीं देते हैं तो वहाँ पे कर्मा हमारा वो बंदा काट रहा होता है या बंदी काट रही होती है, मीन्स कि वो ख़त्म कर रही होती है। जब भी सामने वाला आपको 4 बात सुना रहा है, जैसे आप अपने इन लॉज के हाउस में हो, तो वहाँ पे मान लो आपके मदर इन लॉ, आपकी सास आपको कुछ बोल रही हैं, तो आपको बुरा लगेगा, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन आपको अगर आपका कर्मा काटना है तो आपको यही सोच लेना है कि वो तो मेरा कर्मा काट रही है, सुन लो। भले आप गलत ना हो तो भी वहाँ पे आप सुन के चुप हो जाओ और अपने मन ही मन में ब्लेसिंग्स दे दो कि गॉड ब्लेस यू माय मदर। जो भी आप बोलते हो उनको, आप खुश रहो, हेल्दी रहो हमेशा। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता है कि हम अपने पास्ट लाइफ में कितना ख़राब करके आए। अभी मेरे ना बैच में एक मैम आई थी जिन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था। तो उनके पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, मतलब 5 साल से उनका चल रहा था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, वो पास्ट लाइफ में गई, तो उनको जब पता चला, उन्होंने इतना बुरा किया था उनके साथ कि जो इस जन्म में उन्होंने किया उनके साथ वो कुछ भी नहीं था। जब उनको पता चला तो वो 2 दिन तक उस चीज़ से बाहर नहीं आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लेसिंग्स देके उनको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उसके पहले उनके पार्टनर उनको बहुत परेशान कर रहे थे। उनको ना तो छोड़ रहे थे, ना तो वो मैरिज में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो परेशान कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, इस टाइप की चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये लड़की ने ही उनको कैसे चीट किया है पास्ट लाइफ में, क्या मतलब जेंट्स बन के या मेल बन के, जो भी फीमेल बन के, तो जब उनको पता चला तो उनको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने ऑटोमेटिक ब्लेसिंग्स दी और उनको रिलीज़ कर दिया, उनको छोड़ दिया। वो चले गए अपने आप, अब वो रिटर्न नहीं आएगा।
क्योंकि अगर वो वहाँ पे किसी और से शेयर करती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो किया, तो वहाँ पे कर्मा जनरेट होता, फिर से उनको जन्म लेना पड़ता। तो इससे अच्छा है ना, ये चीज़ आप क्लियर समझ जाओ। जितना ज़्यादा उस पर्सन के लिए आप रोओगे और जब उसको हो सकता है उल्टा सीधा बोलोगे या उसको बोलते हैं ना कर्ज करोगे, तो वो रिटर्न आता है ना। इसके लिए वहाँ पे यही समझो कि एज ए वो सोल है, मेरा पार्टनर, मेरी सास, मेरे ससुर, जो भी है, ब्रदर, मदर, फादर, फ्रेंड, जो भी है, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसको आप ब्लेसिंग्स दो, आप उसको कर्ज मत करो, वहाँ पे कर्मा जनरेट मत करो। जब आप ब्लेसिंग्स दोगे ना, उनको फील होगी। अगर वो आपके लाइफ में, यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिक भेजेंगे। तो इस तरीके से आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ करवाना है हीलिंग, तो आप उसमें आके करवा सकते हो। आई होप गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, वो लोगों के सामने आएगी गाइस। और हमारा टारगेट है कि ये चैनल फटाफट से मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है वो ऑलरेडी मोनेटाइज है, उस पर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाहती हूँ इसको भी आप लोग ही करेंगे, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स फॉर्म में है। मेरी तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स है, आपकी जो भी विशेस है वो कंप्लीट हो जाए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और आप लोग अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ कर सकते हैं। अच्छा बनो। किसी भी चीज़ का ना रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ऑन द स्पॉट कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है, उसको टाइम दो। कंसिस्टेंसी में काम करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में आया तो मैंने काम किया है कितने साल, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला है। ओके गाइस, थैंक यू।